वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी और गाजीपुर का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी दोनों शहरों में कई अहम प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। नरेंद्र मोदी सबसे पहले गाजीपुर जाएंगे और उसके बाद 12:30 बजे आरटीआई मैदान में सुहेल देव पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके बाद एक जलसे से भी खिताब करेंगे। वहां से 1:30 बजे वो वाराणसी पहुंचेंगे और अपने पार्लिमानी हल्के में वो 4 घंटे गुजारेंगे। वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म 2000 करोड़ के कर्जों के चेक भी तकसीम करेंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे वाराणसी का, जहां पर मौजूद है हमारे साथी उपेंद्र। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कई जो स्कीमें हैं उनका आज उद्घाटन हो सकता है, कई अहम ऐलानात हो सकते हैं, तफसीलात। बिल्कुल, देखिए हिना, कई अहम ऐलानात हैं और कई तोहफे हैं जो प्रधानमंत्री आज जो नए साल के जश्न के पहले काशी को देंगे, अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे और जहां से वो नुमाइंदगी करते हैं। तो ऐसे में यह बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम दिन है काशी के लिए, बनारस के लिए। और जो सबसे खास बात है वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के रूप में है। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ से तीसरी हरित क्रांति की देश में शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि अब तक जो 2 हरित क्रांति हुई उनका पूरी तरीके से लाभ पूर्वी उत्तर भारत को नहीं मिल पाया। उसकी 2 बड़ी वजह थी। एक तो यहाँ की किसानों को सूखे से जूझना पड़ता था और वही पानी जो फसल के लिए वरदान होता है, जीवन के लिए वरदान होता है, वही जब ज्यादा बरस जाता है तो वही फसल के लिए दिक्कत होता है। शायद इसीलिए बिहार में कोसी नदी को अभिशाप भी कहा जाता है। और शायद इसी मुश्किलों से निजात पाने के लिए, इन्हीं मुश्किलों से हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की यहाँ पर स्थापना कराई और आज उसका उद्घाटन करेंगे। और बता दें कि फिलीपींस के बाहर फिलीपींस का जो मुख्यालय है जहाँ मनीला में, वहां पर उसके बाहर ये बनने वाला पहला ये मुख्य जो है अनुसंधान केंद्र है जो यहाँ से काशी से पूरी दक्षिण एशिया जो है जानना चाहेंगे कि अपने पीएम को अपने ही दरमियान देखकर यकीनन वहां के जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, वो बहुत खुश होंगे, उनमें जोश देखा जा रहा होगा। क्या वहां पर किसी ट्रेन का भी उद्घाटन होने वाला है या इसी तरह की कुछ और खबरें? देखिए, जो T18 ट्रेन के उद्घाटन की बात थी वो फिलहाल कार्यक्रम अभी टल गया है। वो अभी जो ट्रेन है वो प्रयागराज में खड़ी है, तो उसका आज उद्घाटन नहीं है। आज यहाँ पर मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम है। एक दीनदयाल हस्तकला संकुल में जो यहाँ के हुनरमंद हैं, बनारस और पूर्वांचल की धरती के 11 जिलों के जो हुनरमंद हैं, जो कोई गुलाबी मीनाकारी से जुड़ा हुआ है तो कोई बनारसी साड़ी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हुनरमंदों के साथ करीब प्रधानमंत्री का संवाद होगा, उनसे वो बातचीत करेंगे और करीब 10 जो छोटे लघु कारोबारी हैं, लघु उद्यमी हैं, उनको प्रधानमंत्री ऋण स्वीकृति पत्र देंगे और करीब ये 2000 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र की ऐलान भी करेंगे। तो ये उनका दीनदयाल हस्तकला संकुल में कार्यक्रम होगा वाराणसी में। उसके बाद वो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जहां बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन करेंगे। तो फिलहाल आज काशी के और पूरी पूर्वांचल के जो 11 जिलों के हुनरमंद हैं, उनके हुनर को प्रधानमंत्री समझेंगे, उनसे अपने मन की बात करेंगे और हुनरमंदों के मन की बात सुनेंगे। और इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके द्वारा जो सरकार आने के बाद जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना की शुरू की गई थी, उसी का समिट यहीं से शुरू होगा। तो उस समिट का भी जो है प्रधानमंत्री आज यहाँ पर आगाज करेंगे, शुभारंभ करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का काफी अहम रहने वाला है, खासतौर से कई सौगातें जो हैं वो आज काशी को मिलने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपको ये भी बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी आज अंडमान निकोबार भी जाएंगे। बतौर वज़ीर-ए-आज़म अंडमान निकोबार का उनका ये पहला दौरा होगा। पीएम मोदी के साथ वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह भी होंगे। पीएम मोदी यहाँ कई अहम मंसूबों का आगाज करने वाले हैं। जज़ायर के नाम भी यहाँ तब्दील किए जाएंगे। गौरतलब है कि सुभाष चंद्र बोस ने 75 बरस कबल अंडमान में आजाद हिंद का परचम बुलंद किया था, जिसकी याद में 30 दिसंबर को पीएम मोदी पोर्ट ब्लेयर में इसी मुकाम पर 150 फीट ऊंचा तिरंगा लहराएंगे। सुभाष चंद्र बोस की याद में यहाँ कई खास तकारीब का भी इनेकाद किया जाएगा।